बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है? बैक्टीरिया के लिए हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरिया एक पूरा सेल है। वायरस जो है वो पूरा सेल नहीं है। वायरस हमारी मशीनरी यूज़ करता है हमको किल करने के लिए। जैसे अगर हम वायरस को किसी सेल फ्री मीडिया में डाल दें तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी पूरी मशीनरी नहीं है। वो सब सेलुलर लेवल है, सेल पूरा नहीं है वो। बैक्टीरिया को अगर हम डाल दें ना तो किसी भी चीज़ में वो ग्रो कर जाएगा, उसको सेल नहीं चाहिए। अगर हम उसको एक ब्रॉथ में डाल दें तो वो ब्रॉथ में ग्रो करता है। बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट सेल है, उसके पास पूरी अपनी मशीनरी है। बैक्टीरिया और वायरस ये पूरा हर जगह है। इनमें से बहुत कम, मतलब बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है जो ह्यूमन डिजीजेस कॉज करता है। वी ऑल आवरसेल्व्स, वी ऑल आर अ पैकेट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो हम इतने सारे बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में लेके घूमते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वेल डिफाइंड, उनको स्टडी करना आसान है क्योंकि वो ग्रो कर सकते हैं। वायरसेस ग्रो नहीं होते हैं, तो वायरसेस को स्टडी करना मुश्किल है, उनको समझना मुश्किल है। वो इम्यूनिटी से बहुत प्ले करते हैं कि वो हमारी ही मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी मशीनरी को कहाँ कैसे एग्जॉस्ट करेंगे वो हमें समझना पड़ता है। देन एंटी बैक्टीरियल्स आर मैनी, रोज़ नया निकाल लेते हैं लोग, कोई ना कोई। इतने सालों से हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, और अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हम 50 साल 100 साल पहले चले जाएंगे जहाँ एंटीबैक्टीरियल्स काम नहीं करते थे। तो लेकिन वायरसेस के लिए अभी इतने इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है, क्योंकि वायरस हमारी मशीनरी यूज़ कर रहा है। तो अगर हम वायरस को मारने जाते हैं तो हम अपने सेल्स को भी मारते हैं, तो वायरस को मारना थोड़ा मुश्किल है। तो एंटीवायरल्स आर डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट, viruses are difficult to kill. Fortunately, most of them are self-limiting. Bacteria are easy to kill with antibacterials, but antibacterials should be used with caution, क्योंकि अगर हम केयरलेसली उनको यूज़ करेंगे तो हम एग्जॉस्ट कर देंगे सारे एंटीबैक्टीरियल्स को। तो बहुत सारे फ़र्क हैं, उनकी पैथोजेनेसिस अलग है, वो अलग तरह से डिजीज़ेस कॉज करते हैं, अलग तरह से वो करते हैं, बाकी हैं दोनों पैथोजन। मैम, एंटीबायोटिक्स जो होता है कॉमनली किसी को सर्दी जुकाम हुआ और वो जल्दी बिना डॉक्टर के भी कहे हुए खुद से ले लेते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उस पेशेंट में कुछ हो या ना हो, पर ओवरऑल बहुत ख़राब इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने मिसयूज़ किया एंटीबायोटिक का। दूसरी चीज़, जो भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी में सिक्रीट होकर एनवायरनमेंट में जाते हैं, है ना। चाहे भले ही हम फ्लश करके निकाल दें, हम स्वेट में निकालें, जहाँ भी वो फ्लश होके एनवायरनमेंट में जाएगा फाइनली। तो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया में उसके अगेंस्ट और हमारे बॉडी के भी बैक्टीरिया में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो वो रेजिस्टेंस जो है, बैक्टीरिया की ये क्षमता होती है कि वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है। तो अननेसेसरली हमने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। तो जब तक ज़रूरत नहीं हो एंटीबायोटिक क्यों खाना है? महंगा है, आपका दवा में पैसा खर्च हुआ, आपके शरीर पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हो। और दूसरी चीज़ है, भगवान न करे कल को ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये अभी तो बेवजह खा रहे हैं और कल को जब हमें वाकई ज़रूरत पड़े तो हमारे पास कोई एंटीबायोटिक जो इफ़ेक्टिव हो वो बचा ही ना हो। तो ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कंसर्न है। पूरे जो वन हेल्थ की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना आजकल, उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा काम है।